हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पे करने वाले हैं फिर से एक नया पॉडकास्ट। करेक्ट, आपने सही सुना। आज हम करने वाले हैं फिर से एक नया पॉडकास्ट स्पेशली हॉस्टलाइट्स के लिए। बेचारे बच्चे रो रो के परेशान है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सिर्फ आपके लिए हम लेके आए हैं एक पॉडकास्ट, हाउ टू मैनेज हॉस्टल लाइफ। और आज हमारे साथ है मेरी खुद की सीनियर डॉक्टर मानवी खत्री मैम, जो कि अभी इंटर्न है MIP कॉलेज में। So let's begin. So guys, आज हमारे साथ है डॉक्टर मानवी खत्री मैम। ये खुद मेरे सीनियर है और इंटर्न है अभी कॉलेज के अंदर। और मैम, आप प्लीज आपके बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, मैं मानवी खत्री। आई एम इंटर्न इन MIP कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी और मैं यहाँ पे ये मेरा 5th ईयर है लातूर में। और इससे पहले मैंने अपनी 1 मंथ की ऑब्जर्वरशिप की है नानावटी में। और मैं बेसिकली विदर्भ से हूँ, फ्रॉम मेहकर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम, आपने आपका कीमती टाइम हमको दिया और पॉडकास्ट के लिए, इसलिए थैंक यू सो मच। सो बेसिकली ये पॉडकास्ट हम लोग हॉस्टलाइट्स के लिए कर रहे हैं, जैसा कि आपको बताया मैंने। सबसे पहले आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी थी, उसका एक्सपीरियंस आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी रिसेंटली हॉस्टल में गए हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि हर चीज को टैकल कैसे करें। उन्हें होम सिकनेस ज्यादा होती है, उन्हें हर चीज में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो उसे हम लोग टैकल कैसे करेंगे। हॉस्टल लाइफ में सबसे पहले जाकर एडजस्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। और उसके लिए जब बेसिकली क्या होता है, हम लोग मोस्टली बहुत से बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद में हॉस्टल में जाते हैं। उसके बाद में पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई का बर्डन, फिर अपन अपने इसमें ऑलरेडी इतने सबको अपना बैकग्राउंड अलग होता है, फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, और एक हॉस्टल में सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो उस हिसाब से एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे पेरेंट्स ने ये सब ध्यान रखते हुए मुझे पहले ही हॉस्टल में डाल दिया था, 8th स्टैंडर्ड में। 8th स्टैंडर्ड में डाल दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर आगे जाके ये पढ़ाई भी करेगी, एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, उससे अच्छा पहले ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे 8th स्टैंडर्ड में अनुभूति रेसिडेंशियल स्कूल करके है जलगांव में, मैं वहां से 8, 9, 10 में 3 साल वहां थी। तो जो भी सब कुछ हमने सीखना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये मैंने पहले ही फेस कर ली। तो अभी जब मैं अपने अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में हूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके मैम, बट मैम आप जब स्टार्टिंग फेज में, आप जब 8th स्टैंडर्ड में हॉस्टल में गए जैसे आपने बताया, तो उस वक्त आपको क्या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, या फिर आपको ऐसा होम सिकनेस फील हुआ होगा, या फिर ऐसा कुछ? तो होम सिकनेस वगैरह प्रॉब्लम तो देखो, मतलब घर की याद किसको नहीं आती। और अगर बच्चा अगर 8th स्टैंडर्ड में जाएगा तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू मिस हर मदर, फादर, एवरीवन दे आर गोइंग टू मिस, इनफैक्ट द फूड ऑफ होम। तो ये सब हम मिस करते हैं। उसके बाद में होम सिकनेस हमको हर छोटी छोटी चीजों में, और 8th स्टैंडर्ड में तो हम बहुत छोटे होते हैं। मुझे तो अभी भी होम सिकनेस होती ही है कभी भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर 8th स्टैंडर्ड में जब मैं थी तो यहाँ मतलब तब ऐसा था, तब इतना फोन का जमाना भी नहीं था। और 8th स्टैंडर्ड में होते हैं तब हम पास में फोन भी नहीं हुआ करते थे, और इतना सब अपन कन्वे नहीं कर पाते, तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स की याद आती है। लेकिन फिर उसके लिए अच्छे फ्रेंड्स मिलना बहुत जरूरी है, और अपने आप को बिजी रखना भी बहुत जरूरी है। हॉस्टल में जाने के बाद में आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ाना होता है आपका, कि चलो ठीक है, घर पे तो अपन कैसे थोड़े जिद्दी होते हैं, अपना घर सब एडजस्ट करने की आदत होनी चाहिए। अगर एडजस्ट करने के लिए आप रेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा। ओके, तो इस हिसाब से सिंगल चाइल्ड को ज्यादा एडजस्टमेंट राइट बहुत प्रॉब्लम। जो मोस्टली जॉइंट फैमिली से वगैरह आते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो 3-4 बच्चों पहले से एडजस्टिंग इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं वो लोग। मैम, और एक्चुअली ना बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं, उस पे फूड मेस का जो फूड रहता है उसमें से दिखाते हैं कि दाल की जगह में सिर्फ पानी ऐसा उठा रहे हैं वो लोग, और पनीर के क्यूब्स पे जगह पे ऐसा पार्टिकल्स रहते हैं पनीर के, तो वैसा कुछ रहता है। एक्चुअली मेस का फूड इज हॉरिबल, मतलब रहता है, अब ये रियलिटी है। कुछ मेस अच्छी होती है, कुछ नहीं। एक आधी बार जो कोई न्यू इंसान अगर आके खा रहा है तो बोलेगा नहीं अच्छा ही है तुम्हारा खाना। लेकिन कॉन्स्टेंटली 1 मंथ 2 मंथ सेम टेस्ट खा के जो हम लोग जो सफर करते हैं वो सिर्फ हमको ही पता है वो क्या है, और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं। अगर पेरेंट्स बोलते तुम कंप्लेंट करो, तुम अपने पैसे पे किए हैं, कंप्लेंट करो, लेकिन कंप्लेंट करके वो एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन से वो वैसा ही बनाने वाले होता है। और कर भी क्या सकते हैं, उनको एक साथ 100-200 बच्चों का कितने सारे लोगों का खाना बनाना होता है।
तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस ऐसा है कि फिर अपना कुछ तो साथ में रखना, घी अचार घर का रखो साथ में, और हाँ। फिर उसके तो सपोर्ट से बेसिकली खाना खा अचार लो। घी ये सब चलता है और इसी हिसाब से अपना पेट हाँ। पानी रखने का। ओके मैम, इसके बाद ऐसा सबसे मेन पॉइंट जो बहुत सारे बच्चों को रहता है कि मनी मैनेजमेंट एग्जैक्टली कैसे करे, क्योंकि नया नया हॉस्टल पे आया रहता बच्चा, तो उसे पता नहीं है कि एग्जैक्टली मनी मैनेजमेंट, और जब घर पे रहते तो पेरेंट्स को मम्मी 10 रुपए देना, मम्मी 100 रुपए देना, सो इट इज लाइक चलता रहता है। और यहाँ पे तो महीने के आपको इतने पैसे मिल गए हाँ। हैं और इसमें आपको पूरा महीना काटना हाँ, है। तो उसके हिसाब से स्टार्टिंग में तो हमको भी बहुत प्रॉब्लम गई कि हाँ अभी पैसे हाथ में नए नए आते हैं बच्चों के, चलो बाहर ये खा लिया, पानी पूरी खा ली, आइसक्रीम खा ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मैनेजमेंट सीखी जाती है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी टिप, सबसे पहले अपने आधे पैसे साइड में निकाल के रख दो। अगर आप नहीं रख सकते तो अपने किसी दूसरे फ्रेंड को दे दो कि भाई तू मेरे पैसे संभाल। मैम अगर उसने उठा दिए तो क्या करें? फिर वो फ्रेंड थोड़ा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए ना, इतने जल्दी नहीं। हॉस्टल में ऐसे जाते से ही थोड़ी अपन किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे 3-4 महीने बाद तो वी नो हु इज अ गुड फ्रेंड एंड नॉट, तो उसको उतने पैसे दे दो, फिर बाकी अपना धीरे धीरे उस हिसाब से, या पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में डिवाइड कर लो कि मेरे इतने पैसे इसके, इतने पैसे खाने के, इतने पैसे घूमने के। ओके, सो दिस इज अ नाइस स्टेप बाय द वे। मैम हेल्थ इश्यूज, जैसे मुझे जब से पता है, मैं जब से आपको जानती हूँ, आप मैं जब फर्स्ट ईयर में थी, आप थर्ड ईयर में हॉस्टल पे रहते थे, तो आपकी रूममेट थी रिया, सो उसको हेल्थ साइनस का तो प्रॉब्लम है ही, सो शी वाज टेलिंग कि आप बहुत ऐसा केयर लेते थे हेल्थ इश्यूज के, तो आप जब स्टार्टिंग फेज में थे, आप 8th स्टैंडर्ड में वगैरह गए ऐसा बोल रहे हैं आप, तो आपको जब हेल्थ इश्यूज हुए तो आप उसे कैसे फेस करते थे? क्योंकि किसी भी बच्चे को मम्मी लगती है, हेल्थ के मामले में, तो एटलीस्ट कोई भी बीमार हो तो मम्मी तो चाहिए। सो आप तो फिर भी 8th स्टैंडर्ड में थे। हेल्थ इश्यूज का ऐसा है कि इंसान की हेल्थ सिर्फ एक चीज की वजह से खराब नहीं होती, फूड प्रॉब्लम्स, होम सिकनेस, और प्लस हमारा खुद का भी मन नहीं लगता है फिर बीमार होने के बाद, तो उसकी वजह से हम और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली यू नीड समवन टू टेक केयर ऑफ यू, और मम्मी तो नहीं आ सकती वहाँ पे, तो फिर फ्रेंड्स थोड़ी बहुत केयर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ हॉस्टल इज फ्रेंड्स। हॉस्टल लाइफ इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स एंड दैट टू रूममेट्स। मैम फिर अगर लैंग्वेज बैरियर है अभी, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ लातूर में और मुझे जाना है हैदराबाद को, तो पूरे लैंग्वेज पूरा डिफरेंट हो जाता है, तो उसे कैसे टैकल करें हम लोग? लैंग्वेज बैरियर को तो देखो, अभी इसका तुम वहां पे जाके उनकी हैदराबादी तो सीखोगी नहीं, लेकिन वही है कि एक्सेप्टेंस बढ़ाना है अपने को अपना। और ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, थोड़े दिन सामने वाला तुम्हारी बात पे हंसेगा, तुम सामने वालों की बात पे हंसोगे कि यार ये क्या बोल रहा है। इनफैक्ट मैं भी जब लातूर में आई थी, लातूर की लैंग्वेज हमारी विदर्भ की लैंग्वेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बहुत मतलब छोटी छोटी उठो बैठो को भी तुम लोग अलग बोलते हो, हम अलग बोलते हैं, तो आती है हंसी। एक्सेप्ट करने को, समझने को टाइम लगता है, बट कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास में। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा टाइम हम इंग्लिश में भी बात नहीं करेंगे, पूरा टाइम हिंदी में भी बात नहीं करेंगे। नेटिव लैंग्वेज जो है अपनी, वो इनडायरेक्टली आ ही जाती है। इनफैक्ट अगर पूरी लैंग्वेज नहीं तो वर्ड्स अपने आ ही जाते हैं, वो आदत होती है तुम्हारी भी और हमारी भी। मैम बट कभी कभी कैसा होता है कि अगर वर्ड्स आए बीच बीच में, तो हमें लगता है कि ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। राइट। सो वैसे मेंटालिटी रहती है, फिर बच्चे सैड हो जाते हैं, अपने आप सैड हो जाते हैं। बट इट्स बेटर टू क्लियर कर लो ना जाके कि यार तुमने मुझे ऐसा कुछ बोला क्या, मुझे लगा, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज बता दो क्या है। मन में ग्रजेस रखने से बेटर है कि आप वहाँ पे जाके सामने वाले से क्लियर कर लो। और लैंग्वेज समझने को टाइम लगता है, थोड़ा टाइम देना होता है। 1-2 महीना जब कोई इंसान नया हॉस्टल में जाता है तो ही शुड बी रेडी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और आई होप अपना पॉडकास्ट हेल्प करेगा बहुत सारे हॉस्टलर्स। यस मैम। और आगे अभी रूममेट्स रहते हैं अपने, तो उनके साथ कोई रूममेट्स कैसे एकदम केयर फ्री रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई लड़के से बाल बना रही है तो वही बाल नीचे गिरा देगी, और अपने को ऐसे क्लीनली एनवायरनमेंट में रहने की आदत रहती है। अभी घर में तो दीदी आती है और साफ सफाई करके चली जाती है, सो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को, तो उससे कैसे टैकल करें? देखो, अब सब लोग अलग अलग घर से आते हैं तो सबकी हैबिट्स अलग,
सबका नेचर अलग, वो उस चीज के साथ कैसे डील करने वाले हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट ऐसा होता है कि अपने को सामने वाले से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि वो अच्छे से नहीं रह रही है तो मैं भी नहीं रहूंगी। इनफैक्ट आप उसको बोलो, प्यार से बोलो कि यार प्लीज ऐसा मत कर, मुझे ये पसंद नहीं है। या आने के बाद उसको बोलो कॉलेज से आने वाले कि तू प्लीज तूने कचरा किया, थोड़ा सा झाड़ लेगी, नहीं तो खुद ही झाड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन कैसे साथ में रहना है, अपन रूममेट से झगड़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फिर रूममेट से अगर अपने झगड़ा किया तो रूम का एनवायरनमेंट खराब होगा, तुम बाहर जाके बैठोगे, लेकिन एट द एंड तो तुमको रात में रूम में आना ही है सोने को। तो मतलब बेस्ट चीज है कि तुम अपने रूमीज के साथ बना के रखो, जो भी है एक्सेप्ट करो, उनके साथ हंसी मजाक से रहो, तो तुम्हारी हॉस्टल लाइफ अच्छी रहेगी। मैम अगर रूममेट बात ही नहीं कर रही तो कैसे एडजस्ट ऐसे कैसे बात नहीं करेगी, एक दिन बात नहीं करेगी, तुम उसकी हेल्प करो। अगर वो ओपन नहीं है तुम उसके पास में जाके बैठो, वो बात नहीं कर रही तुम उसको कुछ तो करो, मतलब खाने को साथ में जाओ मेस में, उसके बेड पे जाके बैठो, उसको बताओ कि आज का मेरा दिन ऐसा था, तेरा कैसा था। 3 दिन बात नहीं करेगी, चौथे दिन कैसे बात नहीं करेगी? करेगी, जरूर करेगी। ओके, मतलब अगर आपको रूममेट से बनानी है तो खुद से पहले इनिशिएटिव लेना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो आएगी, नहीं, पहले तुमको ही जाना पड़ेगा। ओके क्या ही बोल सकते हो इसके बाद। हॉस्टल फन आपने बोला था कि हॉस्टल फन रहता है बहुत सारे, और जितना मैंने सुना है अपने फ्रेंड से जो हॉस्टल में है, तो कोजागिरी सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर्स पे जोर जोर से चिल्लाते लगाते हैं। तो आई थिंक हॉस्टल फ्रेंडशिप्स मेड इन हॉस्टल्स आर द बेस्ट वंस, और दे लास्ट लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि हम खाते साथ में है, नहाते साथ में है, ब्रश साथ में करते हैं, सोते साथ में है, सब साथ में। I mean, नहाते साथ में, मतलब बाहर तो बकेट्स लगानी पड़ती ना लाइन में, झगड़ते हैं बाथरूम जाने के लिए कि पहले मैं जाऊंगी पहले। तो बेसिकली आपके हॉस्टल फ्रेंड्स को वो सब कुछ पता होता है जो बाहर के फ्रेंड्स को नहीं पता होता है। ऑल योर बेसिक हैबिट्स वो आपके हॉस्टल फ्रेंड्स को ज्यादा पता होती है। सो दे नो यू बाय हाउ यू आर, now not by how you put yourself out into the world। तो सब साथ में कर रहे हैं, exactly। क्या करते हैं? तो जैसे घर पे एक भाई बहन को सब पता होता है, वैसे रूममेट्स को, हॉस्टल फ्रेंड्स को वो अपनी बेसिक हैबिट्स पता होती है। हम हॉस्टल वार्डन बात आप बोले तो करते हैं। हॉस्टल वार्डन मतलब हॉस्टल वार्डन का ऐसा है कि वार्डन से बना के रखना बहुत जरूरी है। अगर वो तुमको टारगेट करने लग गई तो बच्चों तुम तो गए। मतलब बेसिकली वॉचमैन वार्डन सबसे बना के रखना बहुत जरूरी है कि कभी कुछ ऊपर नीचे प्लीज संभालो। और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, उनसे 2 शब्द मीठे बात कर लो, और मैम कैसे हो आप, बहुत दिनों बाद, मैम आज आप अच्छे दिख रहे हो, इतना बोल दो, वो खुश हो जाते हैं, उनको ज्यादा क्या चाहिए। मैम वीकेंड्स जो रहते हैं वो हॉस्टल में कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो रिसेंटली आए हैं या फिर बहुत दूर से आए हैं, तो उनको स्टार्टिंग में वीकेंड का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें और ज्यादा होम सिकनेस। और स्पेशली अगर मेडिकल्स में तो एटलीस्ट हाफ डे रहता है सैटरडे को, बट इंजीनियरिंग से बाकी कॉमर्स के प्रोफेशंस में वगैरह पूरा वीकेंड ऑफ रहता है, सैटरडे संडे। तो उनको इशू होता है ना उस टाइम पे कि कैसे करे वीकेंड में, क्या करे, और ज्यादा होम सिकनेस फील होता है, तो उसे कैसे टैकल करें? क्योंकि पूरा वीक हम बिजी होते हैं कॉलेज में, अपने अपने एक्टिविटीज में, और वीकेंड्स को ऐसा है कि कुछ नहीं रहता है तो घर की ज्यादा याद आती है। तो वीकेंड को पहले तो सेल्फ केयर डे बना लो। आधा दिन उसमें ही निकल जाएगा, फिर अपने कपड़े धोना है, सब रूम वगैरह क्लीन करना है, आधा दिन तो 100% उसमें निकल जाएगा, बाद में तुम थक जाओगे, सो जाओगे। बट मुझे ऐसा लगता है कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में अगर इंसान पार्ट ले तो थोड़ा कैसे बाहर आउटिंग भी हो जाएगी, और फिर आपकी जो हॉबीज है वो भी कंटिन्यू रहेगी, प्लस आपका मन भी लगा रहेगा, तो घर की याद कम आएगी। मैम बट आप जब 8th स्टैंडर्ड में ज्वाइन हुए हॉस्टल को, तब आप कैसे मैनेज करते थे वीकेंड्स को? एक्चुअली हमारी रेसिडेंशियल स्कूल थी, तो हमारा तो हॉबी डे था, वो सैटरडे आफ्टर कॉलेज जो था हॉबी डे हुआ करता था। तो स्कूल तो 2 बजे स्कूल हो गई, उसके बाद में हम लोगों को जो अपनी हॉबी थी, डांस क्लास, पॉटरी क्लास, वो सब, तो हम अपने अपने सेक्शन में चले जाते थे। फिर डायरेक्ट शाम में 5 बजे। दिस इज द बेस्ट वे टू तो मैंने वहीं से सीखा है। और संडे को भी मॉर्निंग में हमारा 10 to 12 का टाइम हॉबी टाइम रहता था, तो वापस से अपने डांस क्लास और पॉटरी क्लास वगैरह चले जाओ। फिर वहां से आके हम थक जाते हैं, फिर नहाओ खाओ सो जाओ। तो दिन कैसे पास होता अभी 11th-12th में अचानक से ऐसा पूरा बंद हो गया हॉबी का, तो उस टाइम पे आपने क्या किया फिर?
11th 12th में देखो अपन जब वो जेई नीट की वगैरह प्रिपरेशन तब तो पूरा पढ़ाई पे तो focus संडे रहेगा। मॉर्निंग्स में तो सबकी एग्जाम्स ही होती है। हाँ। तो सैटरडे तो चलो पढ़ने में चलेगा, फिर संडे को आने के बाद में थोड़ा बाहर जाना भी जरूरी है। इतना ही हाँ। अगर तुम रूम में बैठे रहोगे, हॉस्टल रूम में बैठे हो, तो अपने आप को मतलब वो थोड़ा डिप्रेसिंग टाइप एनवायरनमेंट हो जाता है। हाँ। तो बाहर की हवा खाना भी थोड़ा जरूरी है। जरूरी ज्यादा है। बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, लेकिन थोड़ी तो खुद के लिए बाहर अच्छी की है। हवा से याद आया कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहते हॉस्टल पे कि चलना भाई एक बार ट्राई करते हैं, एक बार दारू पी के आते हैं, चलना एक बार क्लब में जाते हैं, चल Right, सुट्टा पी right. के देख, अरे कुछ नहीं रहता, एक बार गांजा फूक के देख भाई, मजे तो हाँ। मजे, ऐसा रहता है। तो उससे कैसे टैकल करे, क्योंकि कोई कोई बच्चा आ जाता है इन्फ्लुएंस में, फिर उसको पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है खुद के साथ, और उसके साथ फिर बाद में बहुत सारी गलत चीज, मतलब रेप्स हो सकते हैं लड़कियों के साथ, या Right, फिर right. सुसाइड कर सकता है बच्चा डिप्रेशन में जाके, या फिर बच्चा पूरा ही डिप्रेस्ड हो गया तो उसे ये हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए। हाँ। फर्स्टली तो ये टोटली पूरा अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए कि किसी को क्या करना है क्या नहीं। फिर अगर तुम छोटे हो तो ये सब मत करो, और अगर थोड़े मैच्योर इनफ हो तो पहले डिसाइड करके करो कि तुम किन के साथ कर रहे हो ये सारी चीजें। इन्फ्लुएंस में तो नहीं। देखो मेरी मम्मा मुझे हमेशा बोलती है कि इस दुनिया में रावण बहुत है, रावण बनना इजी है, लेकिन राम बनना मुश्किल है। तो जो राम बन जाए उसकी नैया पार हो जाए। तो ये लाइन मैंने याद रखी हुई है। तो अपने ऊपर है ना कि अपने को क्या करना है क्या नहीं। मतलब इन्फ्लुएंस में नहीं आना है किसी के, अपन ने अपने आप को अंदर से स्ट्रांग रखना है, और अपने को पता होना चाहिए कि अपने को क्या करना है क्या नहीं, किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं। तो वो सेल्फ कंट्रोल तो इम्पोर्टेंट है। जो लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उनके लिए मतलब थोड़ा वो प्रॉब्लम हो ही जाती है। हाँ बट ऐसे अगर कोई आया बट कोई पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, ऐसे जैसे चिपक गया, तो उसे अवॉइड कैसे करें हम लोग? जो है वो मुंह पे बोलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना मीठा बोलना इम्पोर्टेंट है, उतना जो रियलिटी फेस करके उस इंसान को सीधा बोल दो कि आई डोंट लाइक योर कंपनी। ओके। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या है? और आप क्या प्रेफर करेंगे, हॉस्टल रूम प्रेफर करेंगे या फ्लैट में रहना प्रेफर करेंगे? सो अभी मैं अपने इंटर्नशिप में फ्लैट में रही हूँ, बट आई विल टेल यू गाइज इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में आपका क्लीनिंग करके देते थे, वॉशरूम सब लाइट वगैरह सब वो हॉस्टल, बस हॉस्टल पे चिल्लाओ वार्डन मैम ये नहीं है वो नहीं है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वार्डन की। पर फ्लैट में कौन किसको चिल्लाने वाले हो? मम्मी पापा को चिल्लाओगे तो वो बोलेंगे हमने पहले ही तुमको मना किया था, तुमको ही घर घर खेलना था, अब जाओ। अब हम नहीं बोलते। फिर सब खुद के ऊपर, बजट भी देखो खुद, इनफैक्ट साफ सफाई भी खुद करो, और घर में कोई प्रॉब्लम आती है प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपन लो। तो फ्लैट में मतलब अभी मैंने खुद डिसाइड किया जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाऊंगी तब मैं हॉस्टल में ही रहने वाली हूँ। बहुत हो गया फ्लैट में। और एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब हम लोग वीडियोस देखते हैं बहुत सारे हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल फन पे, तो वो सारे सही है क्या? मतलब अभी मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देखी थी, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं, बट उसमें ऐसा लिखा था कि जैसे वो ऐसा बोल रहे थे कि गर्ल्स हॉस्टल में रात भर ऐसे जाके कुछ तो अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं लड़कियां, और फिर अगर कुछ नहीं तो नहीं भूत की कहानियां बताते बताते फिर से आमी जे तुम्हार द फेमस सॉन्ग गाना चालू कर देते। सो इज इट ट्रू कि ऐसा होता है, या सिर्फ ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी बनाने के लिए ऐसा बोल देते हैं? तुम इनफैक्ट किसी भी हॉस्टलाइट को पूछ लो, उन्होंने ये सब कुछ अपने लाइफ में एक बार तो डेफिनेटली किया ही होता है। क्योंकि हॉस्टल लाइफ इन सब ये ऐसी फालतू की जो चीजें मस्तियां है उन सब चीजों के बिना अधूरी है, लिटरली अधूरी है। बेसिकली लोकलाइट्स आर मिसिंग द फन। यस, दे आर मिसिंग आउट ऑन लॉट मेनी थिंग्स। क्योंकि वो तो मतलब यस दे हैव सम प्रिविलेजेस, लाइक वो लोग घर पे है, होम सिकनेस वगैरह उनको फेस नहीं करना है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हॉस्टल लाइफ में जो हम लोग सीखते हैं उससे हमारी पर्सनालिटी एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग बन जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हॉस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है लाइफ में हर इंसान ने एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए तो भी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मैम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टडीज हॉस्टल लाइफ में, हॉस्टल फन और स्टडीज ये दोनों के बीच में बहुत थिन लाइन होती है। इंसान कब पढ़ते पढ़ते ग्रुप डिस्कशन से मस्तियों में चले जाता है पता भी नहीं चलता। तो उसके लिए तो
आई से कि तुम्हारी कंपनी अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी रूममेट्स बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर साइड वाली पढ़ रही है तो मुझे भी लगेगा यार मैं भी पढ़ती हूँ, नहीं तो अगर वो मस्ती कर रही है, वो फोन स्क्रॉल कर रही है, तो मैं पढ़ने वाली को मुझे लगेगा कि यार वो भी तो फोन देख रही है, चलो मैं भी फोन देख लेती हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा, वो देख रही है तो मैं भी देख सकती हूँ। तो इसलिए आपके जो साथ में जो आपके फ्रेंड्स है, चूज योर फ्रेंड्स एंड कंपनी वाइजली। ऐसा नहीं है कि चलो मुझे इसके साथ अच्छा लग रहा है मैं इसके साथ रहूंगी, क्योंकि आपको सब करना है, आपको हॉस्टल में रहना भी, एट द एंड आपको आपके पेरेंट्स ने स्टडी के लिए डाला है, तो वो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको आपकी कंपनी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली आई वुड से, क्योंकि कैसा है, आपको पढ़ाई भी करनी है और मस्ती भी करनी है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ाई करनी है, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हॉस्टल लाइफ का कुछ मजा नहीं रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स तो एट द एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट्स पूछने वाले कि भाई तू पास हुआ कि नहीं। करेक्ट। और हमारी भी ड्यूटी बनती है उतना करे। तो कैसे अगर अपना फ्रेंड पढ़ाई कर रहा है तो उसको देखकर अपनी भी इच्छा हो ही जाएगी, चलो मैं भी पढ़ ही लेती हूँ। फिर एग्जाम्स के टाइम पे रिविजन्स, वो पढ़ाई का माहौल, वो सब रहा तो अपने को मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो पढ़ते हैं, अपने को भी पढ़ना है, अपनी फ्रेंड पढ़ रही है। तो घर पे कैसे होता है, जैसे भाई बहन को देख के बड़ा भाई अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो छोटा भाई भी पढ़ने लग जाता है, इन्फ्लुएंस। तो एग्जैक्टली जैसे बैड इन्फ्लुएंस होता है वैसे गुड इन्फ्लुएंस भी होता है। हम ऐसा वो एक रहता है ना कि हॉस्टल में एक बंदा है, एग्जाम के एक रात पहले ऐसा वो सामने बैठा रहता है और नीचे सब पूरी गैंग बैठी रहती है और वो सबको पढ़ा रहा है। हुआ है ऐसे ग्रुप डिस्कशंस हमारे भी बहुत होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन की, चल भाई तुझे आता है ऐश्वर्या, तू पढ़ा सबको, हम सब बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज है। फर्स्ट ईयर में एनेट की ग्रुप स्टडीज, वो बोन साथ में पढ़ना। तो बहुत सी बार ऐसा होता था कि एक पढ़ते पढ़ते हम कब मजाक और कब डोमिनोज से झिंगी पार्सल ऑर्डर कर रहे हैं वो हमको भी पता नहीं चलता। बट ठीक है पढ़ाई, लेकिन ग्रुप स्टडीज में जो पढ़ाई होती है वो भी बहुत अच्छे से होती है। तो फिर लेकिन थोड़ा ग्रुप भी अपना संभाल के ही देखना पड़ता है कि अपने ग्रुप में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि चलो सबको ले लिया। जो सच में पढ़ना चाहते हैं उनको लेना ज्यादा अच्छा रहता है। और फिर एक बंदा तो अपने ग्रुप में पढ़ाकू होना ही चाहिए, जिसको देख के सब सीखे। हम ओवरऑल तो ऐसे सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं शायद, बट आप आपकी तरफ से ऐसा कुछ बोलना चाहते हो हॉस्टल वाले बच्चों को? देखो मेरा ऐसा बोलना है कि हॉस्टल लाइफ ये बहुत ही फन पार्ट है अपनी लाइफ का, और जो तुम लोग हॉस्टल में एक्सपीरियंस करोगे वो तुम लाइफ में वापस कहीं एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो होम सिकनेस की वजह से, फूड प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज की वजह से, इन सब चीजों की वजह से हॉस्टल छोड़ के घर मत भाग जाना, क्योंकि अगर तुमने ये झेल लिया ना तो तुम सब कुछ झेल लोगे। मतलब अगर ये पास कर लिया भाई तो जिंदगी में पास कर लोगे। एग्जैक्टली। क्योंकि एक इशू नहीं होता हॉस्टल में, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बट एट द एंड सबसे पहले अपने फ्रेंड्स अच्छे से चूज कर लो, बिकॉज फ्रेंड्स ही वो है जो आपका साथ देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। और वो सही है। और चलो ठीक है, किसी किसी को फ्रेंड्स नहीं मिलते, किसी किसी के नहीं बन पाते, तो आप थोड़ा कोशिश कर लो, थोड़ी दो बात सामने वाले से अच्छे से कर लो, सब हो जाता। फिर फ्रेंड्स अच्छे रहे तो friends are the most important part in hostel life. Exactly, they will make your hostel life memorable. Yes. So this was it for this video. Thank you so much for watching, guys. और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Yes, like, share and subscribe. Thank you.